अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे हम किस तरह से अब jQuery एजेक्स को यूज करते हुए हमारे पास जो एक सीरियलाइज मेथड है उसको यूज करवा सकते हैं हम अपने एजेक्स में। बेसिकली सीरियलाइज मेथड हमारे पास करता क्या है, हमारे फॉर्म का डेटा कलेक्ट करता है उसके नाम के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ मैं index.php के नाम से। और यहाँ पर आकर सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ सीरियलाइज फंक्शन या मेथड। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लूंगा और उस फॉर्म को मैं यहाँ पर एक आईडी दे दूंगा। एक्शन वगैरह हटा रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ एक इस फॉर्म को मैं कह देता हूँ माई फॉर्म। माई फॉर्म मैंने आईडी दे दी इसको और यहाँ पर लगा देता हूँ एक इनपुट। टाइप मेरे पास की होगी टेक्स्ट और इस टेक्स्ट बॉक्स में एक प्लेस होल्डर लगा रहा हूँ, मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम। और यहाँ पर आकर एक उसको नाम असाइन कर रहा हूँ, पहले मैं आईडी दे रहा था, अब इसको नाम असाइन कर देता हूँ एक txt नेम। दो लाइन ब्रेकर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और इनपुट। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक इनपुट लिया टेक्स्ट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नंबर। और यहाँ पर मैं कह लेता हूँ एंटर योर एज। और इसको सेट कर लेते हैं नेम को, एंटर योर नेम, एंटर योर एज। और यहाँ पर मैं कह दूंगा txt एज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ इनपुट टाइप, यहाँ पर मैं रेडियो ले लेता हूँ। ठीक है, प्लेस होल्डर यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है मुझे। इनपुट टाइप रेडियो में यहाँ पर मैं कह दूंगा रेडियो। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसका नाम होगा मेरे पास जेंडर। ठीक है, ये रेडियो ले रहा हूँ मैं जेंडर के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मेल। सेम चीज होगी मेरे पास फीमेल के लिए भी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, नेम दोनों का सेम रहेगा लेकिन उन दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो मेरे जेंडर के हिसाब से वेरी करेगी। तो यहाँ पर मैंने कह दिया वैल्यू मेरे पास इसकी होगी मेल और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी मेरे पास फीमेल। जो डेटाबेस में बेसिकली इंसर्ट होगा ना डेटा इस रेडियो का, वो वैल्यू ही लेकर जाएगा। वैल्यू यहाँ पर लेकर जाएगा मेल और फीमेल। ठीक है, अगर मैं वैल्यू नहीं देता था तो मेरे पास सिर्फ जाएगा मेरे पास डेटाबेस में 1। अगर मेरे पास कोई रेडियो बटन चेक हुआ होगा तो मेरे पास जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से आगे मैं क्या कर लेता हूँ, एक सेलेक्ट ले लेता हूँ और मतलब ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर मैं इसको एक नेम असाइन कर देता हूँ txt में कर देता हूँ कंट्री। और आईडी हटा देता हूँ, मुझे आईडी नहीं चाहिए। और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक ऑप्शन में दे दूंगा सेलेक्ट एनी कंट्री। और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है मेरे पास इसको मैं कर दूंगा हिडन, ताकि मुझे मेरे पास ये क्या हो, ड्रॉप डाउन में शो ना हो लिस्ट में। और सेकंड ऑप्शन में यहाँ से ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ से पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरे पास हो गया कंट्री पाकिस्तान। ऑप्शन ये जो है मेरे पास पाकिस्तान के लिए हो गया। मैंने कहा इसकी वैल्यू मेरे पास डेटाबेस में क्या जाएगी, मैं कह देता हूँ वो भी मेरे पास जाएगी पाकिस्तान। ठीक है, तो असल में जो हमारे पास इस ड्रॉप डाउन से वैल्यू इंसर्ट होगी वो मेरे पास ये वाला जो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान पाकिस्तान लिखा हुआ ये नहीं जाएगा मेरे पास। क्या इंसर्ट होगी, ये वाली जो मेरे पास वैल्यू के एट्रीब्यूट में लिखा हुआ ये वैल्यू मेरे पास इंसर्ट होगी। सेकंड में ले लेता हूँ यहाँ से इंडिया। बांग्लादेश ले लेते हैं, बांग्लादेश। यहाँ ले लेते हैं इंडिया, यहाँ ले लेते हैं श्रीलंका। ठीक है, बस ये मैंने क्या ले लिए हैं, कंट्रीज ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ मैं अपने ड्रॉप डाउन के बाद और यहाँ पर दो लाइन ब्रेकर मैं यूज करूंगा। और मैं यहाँ से कह देता हूँ इनपुट टाइप इसकी हो जाएगी यहाँ पर बटन। और यहाँ से बटन को मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूंगा, मैंने कहा इंसर्ट। बटन पे लिखा होगा इंसर्ट और यहाँ पर मैंने कहा इस बटन का नाम होगा यहाँ पर। अच्छा, बटन को मैं आईडी दूंगा क्योंकि मुझे ऑन क्लिक परफॉर्म करवाना है। मैंने कहा बटन को यहाँ से आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ से btn इंसर्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया। सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि मेरे पास ब्राउजर पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। वैल्यूज रेडियो बटन की वैल्यू ये जाएगी इसमें और ड्रॉप डाउन की वैल्यू ये जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट होकर आ चुका है, नेम, एज, जेंडर, कंट्री। और यहाँ पर देखिए मेरे पास बटन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर इस फोल्डर में एक jQuery की मिनिफाइड यहाँ पर फाइल रखी हुई है JS। और यहाँ पर सबसे पहले इस फाइल को मैं लिंक करवाऊंगा। मैंने कहा यहाँ पर jQuery.min.js। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी jQuery को स्टार्ट कर लूंगा। मैंने कहा यहाँ पर $document.ready। और मैंने कहा इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है, एनोनिमस फंक्शन। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास jQuery स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास jQuery रन हो भी रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक अलर्ट लगाकर मैं शो करवा देता हूँ कोई भी मैसेज। तो इस फाइल को जैसे ही मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक अलर्ट मैसेज शो करवा दिया, मतलब मेरी jQuery बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा,
ये जो मेरे पास बटन है BTN इंसर्ट, जिसको मैंने आईडी दी हुई है, इस पर मैं क्लिक परफॉर्म करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा डॉलर और यहाँ पर मैंने कह दिया हैश BTN इंसर्ट, मैंने कहा जब उस बटन पर क्लिक हो ऑन, और यहाँ पर लिखा क्लिक, मैंने कहा जब इस बटन पर क्लिक हो तो एक अनोनिमस फंक्शन कॉल करवाना है यहाँ पर। और मैंने कहा फंक्शन का टास्क क्या होगा, वो मेरे फॉर्म से क्या करेगा, वैल्यूज को कलेक्ट करवा लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैंने अपने फॉर्म को टारगेट किया, मैंने कहा डॉलर यहाँ पर, अच्छा पहले मैं अपना डॉलर डॉट एजेक्स वाला काम परफॉर्म कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो फॉर्म है ना, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल मैं डिफ बना लेता हूँ, डिफ को एक आईडी दे देता हूँ मैं वैल्यूज की, या माई डेटा की आईडी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर मेरी इस माई डेटा को टारगेट करना, और यहाँ पर मैंने कहा उसकी HTML में जाना, और HTML के अंदर मुझे क्या लिखना है वो पहले बाहर लिख के दिखा देता हूँ कि मुझे HTML के अंदर इसके क्या लिखना है। मैंने कहा यहाँ पर डॉलर, मैंने कहा मेरे फॉर्म को टारगेट करना और उसको कर देना सीरियलाइज। ठीक है, यहाँ से सेम एज इट इज मैं ये वाली जो लाइन है Ctrl+X से करता हूँ कट, और मैंने कहा उसकी HTML में जाकर क्या कर देना, इस पूरी स्टेटमेंट को पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर अभी अगर मैं आउटपुट देखूँ इसका कि क्या मेरे पास वैल्यूज कलेक्ट होकर आ रही है नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया नाम अली, एज मैंने दे दी 22, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें वैल्यूज कैसे जा रही है। देखें ये TXT नेम मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वही नाम है जो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने दिया था, और कह रहे कि इस TXT नेम में मेरे पास वैल्यू अभी क्या गई है, अली, फिर TXT एज में 22, जेंडर में मेल, TXT कंट्री में पाकिस्तान। मैं वैल्यूज चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कंट्री बांग्लादेश, और यहाँ से मैं जेंडर वही रहने देता हूँ, मैंने कहा 25 एज हो गई, और यहाँ से आके मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर अब मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करवाता हूँ तो देखिए वैल्यूज चेंज हो गई। वो क्या कर रहा है, सीरियलाइज के थ्रू फॉर्म के डेटा को कलेक्ट करता है, और यहाँ पर आकर क्या कर देता है, इस माई डेटा की जो मैंने डिव बनाई हुई है ना यहाँ पर, इसके HTML में आकर क्या कर देता है, उसको सेट करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए था मेरे पास। ठीक है, इसको मैंने हटाया और इसको भी मैं हटाता हूँ। ठीक है, सीरियलाइज वाला काम मैं वैसे ही रहने दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मुझे बेसिकली ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किसको भेजनी है, अपने डेटा के बाद भेजनी है, जो मैं अपने डॉलर डॉट एजेक्स में करता हूँ काम, उस डेटा के पास मुझे भेजना है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉलर डॉट एजेक्स, और यहाँ पर आकर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा URL, और URL में कह देता हूँ, मैंने कहा इंसर्ट स्टूडेंट डॉट PHP। फिर मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर टाइप, टाइप मैंने कहा मेरे पास हो गई पोस्ट। फिर आ जाएगा मेरे पास डेटा। ठीक है, डेटा में मैं किसको लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास इसी को लेके चले आना, माई फॉर्म डॉट सीरियलाइज। ठीक है, जो भी डेटा मैंने कहा इस फॉर्म से कलेक्ट करना है, इस इनपुट की फील्ड से, इसको कहाँ पर ले जाना, इस सीरियलाइज में ले जाना है इसको, कॉमा आएगा यहाँ पर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ सक्सेस पे एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर मैं इसका आर्ग्यूमेंट दे दूंगा माई डेटा, और अभी इस सक्सेस के फंक्शन में कुछ भी कॉल नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं अपने इस इंसर्ट स्टूडेंट डॉट PHP वाली फाइल पर, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को क्रिएट कर लूंगा, और यहाँ पर आकर मैं एक डेटाबेस भी कनेक्ट करवा लेता हूँ, कनेक्शन, और मैंने कह दिया माई SQLi_connect। सबसे पहले लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एम्प्टी, और मेरे डेटाबेस का नाम PR2 2021 11B1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अपने जरा डेटाबेस में, और यहाँ से आगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ठीक है, ये रहा मेरे पास, ये आ गया डेटाबेस, और इस डेटाबेस में जब जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, TBL इंफॉर्मेशन के नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगी आईडी, इंटीजर ले लूंगा प्राइमरी की, और साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट मेरे पास आ गया नेम, वार्चर 50। थर्ड आर्गुमेंट आ गया मेरे पास एज, इसको भी मैं इंटीजर में लूंगा। फोर्थ नंबर मेरे पास जेंडर है, मैं कहता हूँ जेंडर, और इसको मैं वार्चर में लूंगा, वार्चर 10 कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर कॉमा लगा देता हूँ इंट के बाद। और लास्ट है मेरे पास कंट्री, कंट्री को भी मैं ले लेता हूँ वार्चर में, वार्चर 50 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर भी कॉमा लगा देता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पर देख लो मेरे पास कोई बच तो नहीं है, नेम, एज, जेंडर और फिर यहाँ पर मेरे पास आ गया कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ चुका है नेम, एज, जेंडर और कंट्री। आईडी मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे खुद से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गो करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास टेबल क्रिएट होगा, यहाँ पर आकर टीबीएल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करवानी है, वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। कहाँ से? इसी वाले फॉर्म से वैल्यूज में इंसर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने इस कनेक्शन के बाद, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जितने भी यहाँ पर मेरे पास फील्ड आ रही है उनका मुझे डेटा कलेक्ट करवाकर अपने अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना है। सबसे पहले मेरे पास नेम है, तो उसके लिए मैं नेम का एक वेरिएबल बना दिया, और मैंने कहा इसमें वैल्यू मेरे पास आएगी $_पोस्ट, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम है मेरे पास TXT नेम। ठीक है, बाकी सेम चीज होगी सबके टेक्स्ट बॉक्स के लिए, नेम, एज, जेंडर, कंट्री। मैंने यहाँ पर कह दिया TXT एज, यहाँ पर कर देता हूँ जेंडर, और यहाँ पर मेरे पास आ गया TXT कंट्री। वेरिएबल्स के नाम भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने कह दिया एज, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जेंडर, और यहाँ पर मेरे पास आ गया कंट्री। ठीक है, वैल्यूज सारी मैंने कलेक्ट करवा ली हैं। अब इनको क्या करवाना है, नहीं यहाँ पर TXT नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्यूरी लिखनी है, मैंने कहा यहाँ पर इंसर्ट इनटू TBL इंफॉर्मेशन। अब सारे मेरे पास कॉलम के नाम आएंगे, जिस जिस कॉलम में मुझे वैल्यू इंसर्ट करवानी है। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास नेम, एज, जेंडर और कंट्री। ठीक है, ये मेरे कॉलम के नाम है, और मैंने कहा इसमें वैल्यूज अब मुझे स्टोर करवानी। वैल्यूज मेरे पास कहाँ से आएंगी, इस सब वेरिएबल से मेरे पास उसमें वैल्यू स्टोर होंगी। सबसे पहला कॉलम मेरे पास यहाँ पर नेम का, तो मैंने कहा इस नेम के कॉलम में वैल्यू कहाँ से आएगी, इस $नेम वाले वेरिएबल से। वार्चर थी वैल्यू, इसलिए मैं सिंगल कोटेशन यूज कर रहा हूँ। एज मैंने इंटीजर रखा, तो यहाँ पर मुझे कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर लिख दूंगा एज। ठीक है, थर्ड कॉलम मेरे पास यहाँ पर जेंडर, जो कि मेरे पास वार्चर था, उसके लिए भी मेरे पास सिंगल कोट्स लगेंगे। ठीक है, और लास्ट है मेरे पास यहाँ पर कंट्री, वो भी मेरे पास वार्चर था, उसके लिए मैं भी यहाँ पर $कंट्री। ये तो मेरे पास हो गई क्यूरी। अब इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। मैंने कहा MySQLi क्यूरी, सबसे पहले पास होगा यहाँ पर कनेक्शन, फिर मेरे पास सेकंड आर्गुमेंट आएगा क्यूरी। ठीक है, क्यूरी यहाँ पर मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये रिस्पॉन्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी रिस्पॉन्स में मैं कुछ भी नहीं करवा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, टेबल में दिखा देता हूँ मेरा बिल्कुल अभी यहाँ पर एम्प्टी है, कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है। और अब यहाँ से आके क्या करता हूँ, कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ। फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, अपने ऑटो कंप्लीट इसका ऑफ कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऑटो कंप्लीट इसका ऑफ। ठीक है, कोई भी वैल्यू मुझे यहाँ पर शो नहीं करवाएगा। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल अहमद, एज दे दी मैंने यहाँ से इसकी 20, जेंडर सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर मेल, और कंट्री मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान। जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करवाता हूँ, तो मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, डेटा बिल्कुल फॉर्म में एज ही स्टिल वैसे ही है। जैसे यहाँ पर अगर अपने अपने डेटा को, टेबल को ब्राउज करवाता हूँ, तो यहाँ देखिए वैल्यूज इंसर्ट हो गई। ठीक है, मैं एक और डेटा इंसर्ट करवा लेता हूँ। नेम मैंने यहाँ पर आकर दे दिया मुईज, एज मैंने यहाँ से इसकी दे दी 50। ठीक है, और कंट्री सेलेक्ट कर लिया मैंने श्रीलंका। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करवाता हूँ, ठीक है, स्टिल डेटा मेरा बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई पेज, क्योंकि मेरे पास वही है, रिफ्रेश नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर अब डेटा को अपने टेबल में ब्राउज करता हूँ आकर, तो यहाँ पर देखिए सेकंड वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे देखना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर इंसर्ट के बटन पे मैं जब क्या करता था, क्लिक करता था, मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस क्या हो जाते थे, एम्प्टी हो जाते थे। ठीक है, तो मुझे वाला काम परफॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पर, मैंने आईडी तो इसको दी नहीं है, और नेम के थ्रू मैं गेट करवाऊंगा। तो अपने इसको कैसे करवाते हैं, नेम के थ्रू गेट। तो मैं यहाँ पर आया। ठीक है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जेक्यूरी के थ्रू अपने इनपुट को नेम के थ्रू कैसे गेट करना है। आईडी के थ्रू तो करना आ गया, बिल्कुल ऐसी आईडी के थ्रू गेट करते थे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा $, और मैंने यहाँ पर आकर लिखा इनपुट, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने आकर लिखा नेम, और इक्वल टू कर दूंगा उसका नाम। मैंने कहा TXT नेम, मैंने कहा उसकी वैल्यू में जाना और उसको कर देना यहाँ से एम्प्टी। ये बेसिकली एक समझ ले कि इस तरह से मैं एट्रीब्यूट सेलेक्ट है, जैसे हमारे पास CSS में होता था, बिल्कुल वैसे ही है मेरे पास। मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी, मैंने यहाँ पर नाम दे दिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ बिलाल, ने मैंने नाम दे दिया। एज मैंने यहाँ पर दे दी 22, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करवाता हूँ, तो मेरे पास कौन सा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो गया, सिर्फ नेम वाला। क्यों नेम वाला सिर्फ एम्प्टी हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर किसको टारगेट किया हुआ है, नेम को मैंने अपने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं, वही बात आ गई कि मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल 50 इनपुट होते तो मैं 50 इनपुट के लिए हर एक के लिए काम करता। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर अपने फॉर्म को टारगेट किया। मैंने कहा फॉर्म के मेरे पास क्या आईडी थी, माय फॉर्म। मैंने कहा यहाँ पर हैश माय फॉर्म। मैंने कहा मेरे फॉर्म को ट्रिगर करना, मतलब मेरे फॉर्म को टारगेट करना, और एक इवेंट उस पर कॉल करवा देना रीसेट का, रीसेट। नहीं, रीसेट इवेंट, ट्रिगर कॉल करवाते हैं इवेंट को। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं असल में ट्रिगर की, मैं कहता हूं ट्रिगर इन जेक्यूरी, तो यहां पर आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, ट्रिगर मेथड ट्रिगर द स्पेसिफाइड इवेंट। ठीक है, एक इवेंट को क्या करवाता है, टारगेट करवाता है, ये उसको ट्रिगर करवाता है एक इवेंट को। तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, मैंने कहा मेरे फॉर्म को टारगेट करना और उसको रीसेट कर देना। ठीक है, मैं जैसे ही अब यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, कोई भी नाम दिया मैंने, यहाँ पर नाम दिया हमजा, यहाँ पर एज दे दी मैंने 15, जेंडर सेलेक्ट कर लिया और कंट्री सेलेक्ट कर लिया मैंने पाकिस्तान। जैसे यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, देखें फॉर्म मेरा रीसेट हो गया, रेडियो बटन भी और मेरे पास ड्रॉप डाउन भी, और दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की मेरे पास भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गए। अब अगर मैं वहां जाकर अपने पेज को ब्राउज करता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास वैल्यू इंसर्ट हो गए और साथ साथ मेरे पास क्या हो गए, टेक्स्ट बॉक्स भी सारे यहाँ पर मेरे पास एम्प्टी हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जेक्यूरी में सीरियलाइज मेथड को यूज करके अपने फॉर्म की वैल्यूज को कलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और अपने डेट टेबल वगैरह में स्टोर करवा सकते हैं।